हेलो, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल था कि आपकी लाइफ में क्या एक्स पार्टनर आएगा आपका या कोई नेक्स्ट लवर आएगा। तो हम उसमें जनरल रीडिंग कर रहे हैं, कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। तो मैं यूज़ कर रही हूँ एंजल टैरो कार्ड यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद लाइफ पर्पस ऑरिकल कार्ड से हम एंजल के मैसेजेस निकालेंगे। तो प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे आप उसको बिल्कुल मत लीजिएगा। तो देखते हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट पार्टनर कौन आने वाला है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग काफ़ी अरसे से पार्टनर की तलाश में थे, या अगर आप किसी इन रिलेशन में हैं किसी के साथ लेकिन आपको लगता है ये वो पर्सन नहीं है जो पर्सन आप सोच रहे थे। तो क्या आपके कोई एक्स वापस आएंगे या कोई नेक्स्ट आपका पार्टनर आएगा। सबसे पहले आया है 8 ऑफ वाटर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, हर्मिट, विर्गो, यूनिटी, और उसके बाद आया है रिन्यूअल। ये जो है, एक मिनट ज़रा मैं कार्ड्स को प्रॉपर रख लूँ। आप लोगों को पता है मुझे पसंद नहीं है कि मेरे व्यूवर्स को कार्ड्स अगर ना दिखें तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आई होप आपको दिख रहे होंगे। थोड़ा सा जूम और कर लेते हैं। नहीं, ये जूम नहीं हुआ। ओके, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, आप अपने जिस भी एक्स पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं उसके आने के चांस 50 to 40% है। मैं बिल्कुल क्लियर बात करती हूँ। आपको पता है मैं कोई लगी लिपटी बातें मुझे करनी नहीं आती हैं, क्योंकि जो आपका पर्सन गया है ना, वो अपनी ट्रेडिशन, रिलीजन या जो भी वजह है उसकी वजह से गया। या हेरोफेन का कार्ड आया, या रिन्यूअल जजमेंट का कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड आया है, और फायर की एनर्जी आई है। आपका पर्सन को डिज़ायर थी आपके साथ मूव ऑन होने की, जो आप एक्स पार्टनर है, लेकिन अब वो इस वक्त एक हर्मिट मोड में है। उन्हें लगता है कि जो ज़िंदगी में पीछे रह गया उसको छोड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर मैं इस वक्त ये एनर्जी देखूं, मुझे 100% क्या, मुझे ज़्यादा यकीन है कुछ लोगों की लाइफ में, जैसे मैंने कहा 50 to 55%, बल्कि बताऊं इससे भी मैं ज़्यादा कर लेती हूँ, 65 to 70% चांसेस हैं आपके एक्स पार्टनर आने के। लेकिन रेस्ट ऑफ 35% जो है वो आपके न्यू पार्टनर आने के चांस हैं। और आपको इस बात का जस्टिस इसलिए मिलेगा कि आपने जो कुछ इस रिश्ते को अपने एक्स पार्टनर के साथ बचाने की कोशिश की थी और आपको उसका कोई भी सिला नहीं मिला, या कोई भी उसका कोई ऐसा आउटकम नहीं मिला जो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। मुझे लगता है कि आप लोग स्पिरिचुअली और इमोशनली बड़े ड्रेन हुए हैं इस रिश्ते में अपने एक्स पार्टनर के साथ, लेकिन अब उसमें आगे बढ़ने के चांसेस हैं, ग्रोथ होने के चांसेस हैं। और मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो हर्मिट मोड में है वो अपनी सेल्फ डिस्कवरी कर रहा है, ये सेल्फ असेसमेंट कर रहा है कि मुझे ज़िंदगी में चाहिए क्या। हो सकता है कंफ्यूज पर्सन हो सकता है कि ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें हों, लेकिन मुझे लगता है वो शादीशुदा है और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ट्रेडिशन का असर है, या क्लोज माइंडेड पर्सन है। यानी कि एक मैं मिसाल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि, हो सकता है उसके माइंड में हो कि जो मैं जिससे शादी करूँ अगर वो फ़ीमेल है तो वो घर में रहे, मैं वर्क पे जाऊँ। और हो सकता है कि अगर वो फीमेल है तो उसके जहन में हो कि मर्द को वर्क करना चाहिए, औरतों को घर में रहना चाहिए। यानी ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दी है। प्लीज़ ये नहीं कहिएगा कि आपने ऐसा कैसे कहा, वो नहीं थे। ये मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दी है कि उनकी कोई अपब्रिंगिंग ऐसे माहौल में हुई है जहाँ पे आपके और उनके पॉइंट ऑफ व्यू आके क्लैश करते हैं, और उन्हें लगता है इससे बेहतर है कि हम दोबारा मिलें, झगड़ें। अभी इस रिश्ते को ऐसे ही रह के हमें चाहिए कि हम न्यू डायरेक्शंस में चलें। और जब अगर हमारे डिवाइन में ये बात तय होगी कि डिवाइन टाइमिंग पे हम लोग दोबारा मिलेंगे, तो वो डेफिनेटली इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे। लेकिन न्यू लव आने के बहुत चांसेस हैं।
8 of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. Wheel of Fortune. 4 of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. यहाँ पे फायर की एनर्जी आई है, एरीज, लियो, सैज। आपका जो न्यू लव आएगा ना, वो एक आपको डिवाइन की तरफ से या ऊपर वाले की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से एक गिफ्ट होगा। वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आपको वो चीज़ें लर्न करवाएंगे या वो चीज़ें आपको कहते हैं ना, आपके साथ मिलके आप दोनों की ग्रोथ होगी। हो सकता है आपका पर्सन भी एक ब्रोकन फैमिली से या किसी ब्रेकअप से आ रहा हो, लेकिन न्यू लव आपका आने वाला है और बहुत पॉजिटिव चेंज के साथ आएगा कि आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। हाँ, ज़रूर ये है कि आपको ऐसा ज़रूर लग रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें खो दी उस पर्सन की वजह से, या आपको ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन जो था मेरे लिए सही था, लेकिन अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करते, यानी जो भी चीज़ है कि ये रिश्ता चल जाता। हालांकि आपने अपना 100% दिया है, लेकिन ऊपर वाला आपको ये कहना चाहता है कि आप आंखें खोल के पॉसिबिलिटीज़ और पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करो। जो रिश्ता चला गया है, अगर वो आ जाए इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसे आना भी चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है और आपको नई दिशाएं मिल रही हैं, नई जगहें मिल रही हैं, न्यू डायरेक्शंस मिल रहे हैं कि यू विल फाइंड आउट योर ओन हैप्पीनेस, सो वाई आर यू नॉट, क्यों नहीं। आपको लगना चाहिए। मुझे इस टाइम यकीन माने इतने मैसेजेस आ रहे हैं मुझे नहीं पता कि किसका पर्सन इतने मैसेजेस दे रहा है मुझे, यानी कह रहे हैं मेरा दिमाग स्टक हो रहा है। मुझे लगता है कि आपके एक्स पार्टनर आपके लिए फ़ाइट करेंगे इस रिश्ते को बचाने के लिए। मुझे अभी मैसेज आया, हालांकि मुझे लग रहा था वो वर्क नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है, जो मुझे एनर्जी आ रही है कि वो इस रिश्ते के लिए फ़ाइट करेंगे। हो सकता है आपके न्यू पार्टनर से भी उनका क्लैश हो, लेकिन बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपने जो अपनी नई दिशा या नया पार्टनर के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप बैक पे आने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आजमाए को आजमाना बेवकूफ़ी होती है। अगर आपने कोई चीज़ ट्राई की है, इवन खाने की या कोई भी चीज़ की, और आपको पता है कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, या कोई चीज़ बाय की है किसी ब्रांडेड चीज़ की और आपको लगा कि नहीं ये वैसे वर्क नहीं करती है, जैसे टीवी में प्रमोशन आ रहा था, तो आप वापस लेके ये बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। मैं इसलिए आपको बहुत सिंपल वे में बताना चाहती हूँ बातें, क्योंकि मुझे पता है आप लोग मेरी तरह सिंपल हैं। यहाँ ना हम इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं, ना यहाँ पे हम कोई लेक्चर्स दे रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी देखे वो इजी वे में समझे। अगर किसी को इतनी अच्छी हिंदी उर्दू नहीं आती, अगर थोड़ी बहुत भी आती है, तो दे विल अंडरस्टैंड के व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग। ओके, किंग ऑफ फायर, एरीज, लियो, सैज। एस ऑफ फायर, एरीज, लियो, सैज। मुझे लगता है आपके न्यू और एक्स पार्टनर के दरमियान क्लैश हो सकता है। ये आपको फिगर आउट करना होगा आपने करना क्या है, क्योंकि मुझे यहाँ लगता है कि आपका जो भी न्यू पर्सन होगा उसका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं, लेकिन जो आपका एक्स पार्टनर है वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी को चेंज पाता है। उसे लगता है आपके साथ उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी, या हो सकता है कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हों कि आप किसी को ग्रो करने में मदद करते हों। लेकिन जो आपका न्यू पार्टनर होगा वो आपको मोटिवेट करेगा, एम्बिशियस होगा, उसका फोकस ना सिर्फ कि आप नहीं, उसका फोकस ये होगा कि आप दोनों मिलके अच्छी ग्रोथ करें, आगे लाइफ में बढ़ें। तो अगर मैं देखूं, यकीन माने इसका मुझे जो आउटकम अभी सो फार लग रहा है, दोनों इक्वल ही पेज पे हैं। इवन 60 to 65 जैसे कहा था, या 65 to 70 कहा था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप भी डबल माइंड हो जाएंगे, क्योंकि आपको वो रिश्ता भी सही लगेगा, ये रिश्ता भी सही लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए। मुझे ये भी लगता है, जो एनर्जी फील होती है कि जो आपका एक्स न्यू पार्टनर जो आपकी लाइफ में आएंगे,
वो आपको ज़िंदगी के हर उस हिस्से में आपके साथ ग्रो करेंगे जो आपने कभी नहीं किया है, कि कैसे लोगों को परखना है, कैसे अपने लिए लड़ना होता है, कैसे अपनी इज़्ज़त, अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए किस तरीके से बात करनी चाहिए। मुझे लगता है आपने हमेशा रिश्तों को बचाने के लिए अपने आप को बहुत ग्राउंडेड रखा है। ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात होती है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को सबक सिखाने के लिए आपको स्टेप लेने पड़ते हैं लाइफ में, और वो आपको पर्सन समझाएगा। मुझे ये भी लगता है कि वो पर्सन बहुत बहुत उसके अंदर, कहते हैं ना, क्रिएटिविटी होगी, बहुत ज़्यादा क्रिएट करने की उसके अंदर आर्ट वगैरह भी हो सकता है, पेंटर हो सकते हैं, या हो सकता है कोई ना कोई चीज़ हैंड वर्क करने के आदी हो। 10 ऑफ एयर, 10 ऑफ सोर्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ये दो कार्ड एक साथ आए। 3 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, किंग ऑफ अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अब लास्ट कार्ड निकालते हैं इस डेक में, देखते हैं लास्ट कार्ड क्या आया है। अवेकनिंग, हैंगमैन, वाटर की एनर्जी आई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ मुझे स्ट्रांगली जो मैसेज फ़ील हुआ है, मुझे ये फ़ील हुआ है कि आपका जो पास्ट है, अब आपको उसे ख़त्म करके आगे बढ़ जाना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज़ को पैदा नहीं करना चाहिए। अगर वो वापस भी आते हैं और आपको लगता है, आप कॉन्फिडेंट हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एक अच्छा हस्बैंड या अच्छी वाइफ बन सकते हैं, तो आप ज़रूर स्टेप लीजिएगा। अदरवाइज़ यू डोंट हैव टू पुट सो मच एफर्ट ऑन दैट रिलेशनशिप्स, क्योंकि ऐसा लगता है कि वहाँ पे अगर आप वहाँ बढ़ेंगे भी ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ख़ुद देखनी पड़ेंगी, पेशेंस के साथ इंतज़ार करना पड़ेगा, हर चीज़ को समझना होगा। लेकिन आपका जो एक्स पार्टनर है या जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो अभी एक स्टक पोजीशन में है, लेकिन जो आपका न्यू पार्टनर है वो ऑन द वे है, वो वेरी सून आपके सामने। अगर हो सकता है वो अभी तक आ भी चुके हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आपको या तो पहचाना नहीं, या अभी तक आप लोगों ने कन्फेस नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रांगली लगता है कि आपके जो पर्सन है, न्यू पर्सन, वो जब भी आपकी लाइफ में आएंगे एकदम से चुटकी बजा के आएंगे, और वो आपको, कहते हैं ना, कि आपको पास से निकाल के एकदम प्रेजेंट में डाल देंगे। लेकिन उसके लिए आपको भी बहुत कुछ करना होगा, क्योंकि आपका जो न्यू पार्टनर आएगा, अगर आपने उसे एक्सेप्ट किया, वो बहुत जेनरस, बहुत, कहते हैं ना, उसको डाउन टू अर्थ। और किंग ऑफ अर्थ का जो कार्ड होता है वो एक फैमिली मैन का कार्ड होता है। वो आपको एक फैमिली देना चाहेंगे, चाहे आपको लगे कि नहीं, मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा, वो आपको उस चीज़ में आहिस्ता आहिस्ता ढालेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत नर्चरिंग, बहुत प्यार करने वाले पर्सन है। लेकिन एक्स पार्टनर के आने के भी बहुत चांसेस हैं। अब देखते हैं एंजल आपकी सिचुएशन में क्या कहते हैं। Healer, you have the spiritual gift of healing and a desire to share it with others. Spiritual teacher, you heal with your classes, session and seminars. बहुत ज़्यादा आप लोगों में ट्रेडिशन का फ़र्क है। Speaker, your life purpose involves your skills of oration. आप लोग जो हैं, सॉरी ये लिखा हुआ है ओरेशन। एंजल आपको ये कहना चाहते हैं बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ, कि आप लोग ख़ुद एक हीलर हैं। आपको किसी दूसरे की डिज़ायर नहीं होनी चाहिए, लोगों की आपकी डिज़ायर है। आप स्पिरिचुअल टीचर हैं, हालांकि आप हो सकता है कल्चरल वाइज भी लोगों से, कुछ लोगों से डिफरेंट हो, लेकिन आपके अंदर जो बोलने की एबिलिटी है, जो आपको लोगों से बात करने का फ़न है, या बात करने की आपके अंदर एक अच्छी
जो भी कह लें सीख है या आपको बोलने का अच्छा तरीका आता है, वो लोगों को हील करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर ही हों तो आप हीलर हों। अच्छा बोलना भी एक हीलिंग दूसरे लोगों को देते हैं, जिसे स्पिरिचुअल टीचर कहा जाता है। एंजल कहना चाहते हैं कि आपने अपनी लाइफ में जो भी गोल्स किए हैं आप उन पे फोकस करो। आपने जो भी कुछ किया है, अगर आपको हर मज़हब में भी तोला जाए ना, आप हर मज़हब के लिहाज से एक अच्छा पर्सन है। अब ये नहीं सोचिएगा कि मैं कह रही हूँ कि अगर आप हिंदू हैं तो आप मुसलमान हो जाए, मुसलमान हैं तो हिंदू हो जाए। मैं इस लड़ाई या मैं इस बहस में नहीं हूँ, क्योंकि मैं हर रिलीजन की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। क्योंकि हम कुछ नहीं होते हैं, ये ऊपर वाले ने हमें एक इंसान बना के भेजा है। फिर बाद में हम लोगों ने अपने जो भी है, कोई मुस्लिम बना, कोई हिंदू बना, कोई क्रिश्चियन बना, कोई सिख बना, कोई जैसा जिसने किया। मेरा मकसद ये है कि आप इतना अच्छा प्योर पर्सन हो कि हर मज़हब में ऐसी आदत के ऐसे कहते हैं ना, जो आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हर मज़हब के लिहाज से आपको पॉजिटिव ही पर्सन करार देंगे। आई होप मैं आपको ये वाला समझा सकी हूँ। आप लोग जो हैं एक हीलर के साथ साथ आपके अंदर जो एक ममता है, चाहे मेल है या फीमेल है, आपके अंदर जो एक ममता है लोगों को एक्सेप्ट करने की, आपके अंदर जो एक्सेप्टेंस है लोगों को लेके, चाहे वो जैसा भी हो, वो बहुत कम लोगों में है। जैसे एक होता है ना कि चाहे वो फरिश्ते हों या कोई भी हो, उसके कितने भी बुरे बंदे हों, अल्लाह के या भगवान के, जीसस के, लेकिन वो हर पर्सन को अपने कहते हैं ना अपने अंदर समो लेते हैं कि वो हमारे ही हैं, हमारे ही चाहने वाले हैं। अगर उनसे कोई गलती हो गई है, मैं यहाँ बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि गुनाह सवाब, मैं इन चीज़ों में नहीं हूँ। मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपके अंदर वो ऐसा वो है, और ना मैं किसी से आपको कंपेयर कर रही हूँ कि ऊपर वाले से कर रही हूँ, बिल्कुल मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे आप हैं, आपके पास जितने लोग आते हैं चाहे वो किसी मज़हब के हों, आप हमेशा इंसान की जो वैल्यू रखते हैं, इंसान को जो मोहब्बत देते हैं। आपको पता है कि किसी से अगर कोई गलती हुई है, इट्स ओके। शायद इसीलिए आपने एक्स पार्टनर को बहुत सारे चांसेस भी दिए होंगे। ऊपर वाला कहता है कि आप बहुत ऐसा पर्सन है जिसको किसी से कभी कुछ नहीं चाहिए सिवाय मोहब्बत के। ये है वो रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर पसंद आए तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।